मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया आपका आना हुआ है और इस व्यास मंच से, व्यास परिवार से कथा के जो भी आयोजक व्यवस्थापक हैं उनकी सबकी तरफ से हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। ध्येयं सदा परिभविघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चियुतं शरण्यं। जो आदरणीय विधायक जी मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया जी आपका आना हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा कि आपका आना हुआ। और साथ ही साथ अपने सवायतपुर में जहाँ कहीं भी कथा होती है, बाकियों की तो हम बात नहीं करते, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे रानू भैया जरूर आते हैं। बहुत बढ़िया बात है और हम आपका यहाँ पर व्यास मंच, व्यास परिवार से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ विधायक जी भी हैं, इस नाते से भी आना चाहिए। और बाकी आप तो राजा हैं, तो प्रजा का ख्याल रखना, प्रजा के साथ उठना बैठना, मिलना बोलना, उसका ख्याल रखना, तो ये आपका तो जन्मसिद्ध अधिकार है। बढ़िया बात है, आपका यहाँ पर आगमन हुआ और हम सभी जन प्रफुल्लित हुए। है तन मन पुलकित आज, है तन मन पुलकित आज, बड़े ही भाग्य हमारे हैं, बड़े ही भाग्य हमारे हैं। जो बाबरपुर के मध्य में आप पधारे हैं, आप पधारे हैं। है तन मन पुलकित कविता की माला लाए हैं। आज सभा में आप यहाँ आप पधारे हैं। सभा में आप पधारे, कथा में आप पधारे, सभा में आज यहाँ आप पधारे, ये भाग्य हमारे।
इस सभा में कथा के मध्य में आपका आगमन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोगों का ये भाग्य है कि आपके दर्शनों का सुअवसर पुनः पुनः समय पर प्राप्त होता रहता है। जब भी आपके समाजपुर विधानसभा में कथा होती है तो आपका आना होता है, दर्शनों का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप आए और माइक से कुछ शब्द आप भी बोलें, सबको बढ़िया लगेगा। कुछ भी भगवान की कथा के मध्य में आपका आना हुआ है और भैया एक माइक यहाँ पर नहीं भी उपस्थित है, आपको सुन सकें, जो देख नहीं सकते वो सुन सकें। अच्छा बड़ी अच्छी कथा होती है। तो भगवान की कथा ग्राम बाबरपुर में आयोजित इस भागवत कथा में उपस्थित सभी गणमान्य भक्तगण, हमारे प्रधान जी, आदरणीय हमारे कणचक्कर मिश्रा जी, पंडित जी, सभी माता शक्ति और कथा के सभी यजमान, हमारे छोटे भाई, और जिनकी कथा हम सुने, सद्या देवी जी के चरणों में नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और मैं तो मानता हूँ हरदोई की विभूति है, जितनी अच्छी इनकी कथा होती है। हरदोई जनपद का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। आज वक्ता तो बहुत होते हैं, लेकिन महिला वक्ता और प्रवक्ता बहुत कम निकले हैं समाज में। तो अपने जनपद की कोई बहन बेटियां आज कथा मंच पर पहुंची हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है। पूरे हरदोई जनपद के लिए गौरव की बात है। और उनकी कथा जिस प्रकार सुनते हैं लोग, और इतनी अच्छी कथा होती है कि वास्तव में वो सीधे हृदय परिवर्तित करती है। भगवान की कथा वो कहती है, ईश्वर के भक्त भी हैं और हम सबको बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। जब भी उनका नाम आता, मेरा प्रयास भी रहता मैं जाऊं उनकी कथा में स्मरण करूं, सुनूं। आज यहाँ हमारे प्रधान जी और सभी साथीगण एकत्रित, हमारे पार्टी के बूथ अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी भी एकत्रित हैं। क्यों बाबरपुर गांव में बड़ा धार्मिक गांव है, कथा एक एक नहीं दो चल रही है आपके गाँव में, लगातार कथा का आयोजन हो रहा। कल भी आएंगे, उनके यहाँ दिन में आना है। यहाँ पर समापन है, तो हमने कहा हम आज बाहर थे, लखनऊ से भी लौटे, तो प्रधान जी का फोन किया कि आज ही कथा समाप्त हो रही, तो हमने कहा चलिए अब हम तुरंत आ रहे हैं। तो आज आए, आज ड्यूटी कथा का समापन है, कल बचारा। हम सभी लोग इस कथा से आशीर्वाद लेकर के जाएं। यहाँ से जो देवी जी कथा कहती हैं उसको केवल एक छोड़ के न जाए, वो कथा अपने जीवन में उतारें, अपना आचरण ऐसा बनाएं, अपना व्यवहार ऐसा बनाएं कि हम भी भगवान के भक्त बनकर के आगे काम करें। और वास्तव में जो कथा में आता है उसकी सारी समस्याएं दूर करते हैं भगवान। भगवान ने कलयुग में कहा है कि केवल और केवल अगर हमें प्राप्त करना तो कथा के रूप में हम मिलेंगे। हमारे स्मरण के नाम और कीर्तन का जहाँ भी स्मरण होगा वहाँ भगवान स्वयं पहुँचते हैं। तो ऐसी कथाओं में जो लोग आते हैं उनका भी कल्याण होता, उनका भी उद्धार होता, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा सुने। आज जिस प्रकार देश और प्रदेश का कल्याण हो रहा, हम सबकी सरकारें भी, धार्मिक सरकारें हैं, वो भी धर्म को बढ़ावा देती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं पूरे देश में धर्म का वातावरण हो, अच्छी अच्छी कथाएं हो, अच्छा लोगों का व्यवहार हो। और हम तो जो बने वो बन गए, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे बने, और बच्चे अच्छे तभी बनेंगे जब कथा में आएंगे। कथा में उनको सुनने को मिलेगा, वरना कोई पढ़ाता लिखाता नहीं कैसा भगवान का आचरण रहा, कैसा उनका जीवन रहा, कैसे संघर्ष उन्होंने किए, उसके बाद वो धर्म के रास्ता पर चले। तो ये उन्होंने स्वयं लीला करके दिखाई है। ये तो वो साक्षात परमपिता परमेश्वर, लेकिन यहाँ नर रूप पर उत्पन्न हुए। तो नर नारायण जो हम लोग कथा सुनते हैं, तो वास्तव में ये भगवान की कथा है। भगवान ने लीला रूप में, एक नर रूप में, षष्ठी रूप में आए और उस कथा को हम लोग सुन रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा सबका जीवन कथा में बदलेगा। आज हमारे सभी छोटे भाई जो कथा के आयोजक हैं, और कथा इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कराई है।
और ऐसे कथा वक्ता को बुलाना भी चाहिए जो वास्तव में जिसका असर हो, प्रभाव हो। बहुत लोग कथा तो बुला लेते हैं लेकिन केवल कीर्तन और उसी में गाने में ही कथा निकल जाती है। सही कथा सुनने वाले ऐसे विदुषी लोग जो वेद देवियाँ हैं वो आपको सुनाती है। अपने धर्म में ये हिंदू धर्म सदैव रहा, अपने यहाँ गार्गी रही है, अपाला रही है, बहुत बड़ी मैत्रेयी रही है, जो महिलाओं में बहुत विद्वान रही है। स्वयं मंडन मिश्र थे उनकी पत्नी, और उन्होंने हमारे जो भगवान थे, क्या नाम, उनको महामंडलेश्वर मानते थे, उनको हराया था इसमें आदि शंकराचार्य जी को। तो महिलाओं के पास इतना ज्ञान हमेशा से आ रहा है। गार्गी जी ने अकबर जी को हराया। तमाम माताओं बहनों ने इस तरीके से, सती सावित्री की हम लोग कथा सुनते हैं, वो यमराज से अपने पति को जीत करके ले आई। तो मातृशक्ति वास्तव में इतनी बड़ी शक्ति है जो आज दुनिया बदल सकती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी महिलाओं को पूरी ताकत दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके आधार पर नई योजनाएं बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नया भारत मातृशक्ति का भारत होगा। जितनी हमारी आज मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुई है, निश्चित रूप से हमारे जो कथावाचक हैं देवी जी, निश्चित रूप से आज से उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस सब की जो कथा वो कह रही हैं उसको घर घर तक पहुँचाएं, जंगल तक पहुँचाएं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। उन्होंने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में आकर के एक राम कथा यहाँ पर कही है। उनके साथ आए सभी कलाकारों का, सहयोगी भाइयों का भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ पर बाबूपुर जैसे गाँव में आए हैं। मैं इस गांव की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोग उन्हीं की बात सुने, हम भी उनको ही सुनने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग जोर से बोले जय श्री राम। हाथ उठा के बोले एक बार जय श्री राम, जैसे रोज बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए भागवत महापुराण की। यथास्थान आप सभी लोग विराजमान हो और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बातों ही बातों में विधायक जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और आपके यहाँ पर आने से हम सभी को भी अच्छा लगा और गर्वान्वित महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पल यहाँ इस पल में जोड़ने के लिए हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। भगवत कृपा मानव जीवन में हम आप सब पर बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। भगवान की कृपा जब होती है, कथा भागवत यह कार्य हम आप सभी को श्रवण करने को, देखने को मिलते हैं। और आज जैसा कि हम आप जानते हैं कथा का विश्राम दिवस है।